क्या लगता है संभाल पाएंगी दिल्ली को? देखो ऐसा है, जब केजरीवाल ही नहीं संभाल पाया 10 सालों में तो ये क्या संभाल पाएंगी। केजरीवाल ने ऐसा क्या यहाँ पे कर दिया, पब्लिक का है तो खून निचोड़ा उसने। तो मुझे आतिशी का तो नहीं पता, पर मैं दिल्ली की जनता को जरूर देखना चाहता हूँ इस बार किसको वोट देती है। दिल्ली एक कैपिटल है, उस हिसाब से केजरीवाल की पार्टी काम नहीं कर पा रही है। इस्तीफा दे दिया, ये तो आप तो वही वाली बात है, जब गर्दन कटने का टाइम आएगा चलो भैया मैं किसी और को भेजो, वही वाले उन्हें केजरीवाल ने किया। उन्हें पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सीट में रहते, तो किसी और को दे देते, वो उसके दे। लेकिन पीछे वही रहेंगे। दिल्ली की जनता को नशेड़ी बना रहे हो आप, बनाओ बनाओ। आपने भरपूर पैसा कमाया, केजरीवाल जी ने मतलब खुलेआम प्रमोट किया, आओ नशा करो। कहीं ना कहीं उन्हें अब मुख्यमंत्री के वो अब कहते ना, जो इंसान एक चीज़ खाते हैं तो बोर हो जाता है, वो अब उन्हें चाहिए वही वाली प्रधानमंत्री कुर्सी, PM। तो उसके लिए हमें मेरी पार्टी को बड़ा करना पड़ेगा। केजरीवाल लग गए उसी चीज़ पे। दिल्ली की राजनीति ने एक मोड़ लिया है। मुख्यमंत्री काफ़ी टाइम से जेल में थे, अभी उनकी बेल हो गई है। शराब घोटाले का आरोप उन पर लगा हुआ था। अभी जैसे ही उनकी बेल हुई, पार्टी ने कुछ डिसीजन लिया और आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे पहले जानूंगा क्या लगता है संभाल पाएंगी दिल्ली को? देखो ऐसा है, जब केजरीवाल ही नहीं संभाल पाया 10 सालों में तो ये क्या संभाल पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि केजरीवाल ने ऐसा क्या यहाँ पे कर दिया, पब्लिक का है तो खून निचोड़ा उसने। तो केजरीवाल अगर ये कहता कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, तो फिर कांग्रेस 15 साल शीला दीक्षित ने क्या किया था? जो किया दिल्ली के अंदर वो शीला दीक्षित ने किया था, जो एक्शन लिया वो शीला दीक्षित ने लिया था। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। जो देश के लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा, हम उसी के सपोर्टर हैं। सर देखो, मुझे आतिशी का तो नहीं पता, पर मैं दिल्ली की जनता को जरूर देखना चाहता हूँ इस बार किसको वोट देती है। और दिल्ली एक कैपिटल है, उस हिसाब से केजरीवाल की पार्टी काम नहीं कर पा रही है। जब 2014 में इलेक्शन हुआ था ना, मैंने सोचा था बीजेपी को वोट देना है, मोदी जी को। फिर केजरीवाल ने एंट्री की। वो बहुत अच्छे आदमी थे केजरीवाल, मुझे ऐसा फील होता था। मैंने चाहकर भी बीजेपी को उस टाइम वोट ना देकर मैंने सोचा कि केजरीवाल को देते हैं, मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। मैंने खुद बीजेपी को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, है ना, बट मैंने केजरीवाल को सपोर्ट किया। बट आज मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ कि केजरीवाल नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो नीति, देखो हर कोई आरोप ऐसे ही नहीं लगा देता। ये बोलते हैं कि हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आपको पकड़ के कोई झूठा आरोप थोड़ी ना लगा सकता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत सच्चाई होती है ना, तभी किसी पे आरोप लगता है। और अगर आप सच्चे हो तो इस्तीफा दे के उसकी जांच होने दो। सर एक चीज़ बताओ, कौन से माँ बाप चाहेगा उसके बच्चे नशा करे? केजरीवाल जी ने वही किया, घरों घरों में तक दारू पहुँचा दी। जो बंदा महीने में एक बार पीता था, जो महीना हफ्ते में एक बार पीता था, वो रोज़ का पीने लग गए। उससे परेशानी कौन हुआ? उसके माँ बाप, उसके परिवार, वो नशे में डूबा रहा, जिससे बीमार हुआ। कुछ तो लोग मर भी गए इसी दौरान, ठीक है ना। तो केजरीवाल ने क्या किया? एक्चुअली लोगों के घर में नशा पहुँचाया। जो रोड में, जो मेन सड़क में जहाँ ठेका थे, लोग घरों घरों में तो आ गए, पब्लिक एरिया में आ गए ठेके। जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मेरे जिस गली में रहता हूँ, उस गली के अंदर लास्ट में 2 ठेके खुल गए। बताओ अब इससे लोग क्या सीखेंगे? केजरीवाल जी ने मतलब खुलेआम प्रमोट किया, आओ नशा करो, हम आप एक लो, हमें आपके साथ और देंगे। ये कौन से भाई डेमोक्रेसी है? ये तो वही वाली बात, दिल्ली की जनता को नशेड़ी बना रहे हो आप, बनाओ बनाओ। आपने भरपूर पैसा कमाया, सिंपल से। और दूसरी चीज़, अब जो दिल्ली बस की जो हालत है ना, आप मानोगे नहीं, अगर 50 सीट है ना, 50 में तो 40 सीट लेडीज ही होती है। जो जेंट्स होता है वो खड़े होके जाता है, खड़े होके आता है, धक्के खा के आता है। रीजन फ्री है। आप वो तो अच्छा हुआ केंद्र सरकार का, जो केजरीवाल ने कहा था मेट्रो भी हम फ्री करेंगे लेडीज़ के लोग, वो तो अच्छा हुआ केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। उसके 50% उनकी भी हिस्सेदारी है, उन्हें मना कर हम नहीं देंगे। नहीं तो फ्री का बांटने वाली स्कीम जो है, फिर तो दिल्ली की जनता के छोड़ो, पूरी इंडिया की जनता NCR के सारे मेट्रो में घुसते हो, चलो भाई फ्री चलो। फिर मेट्रो की हालत जो अभी आज के जो मेट्रो की कंडीशन है, वही मेट्रो उससे बुरी हालत हो जाती, क्योंकि उसमें तो और भी इजी है, जल्दी पहुंचोगे और सब कुछ। पूरे दिल्ली की जनता, थोड़ा पूरा दिल्ली NCR के सब मेट्रो चले जाते। तो ये चीज़ है, आप ना डेमोक्रेसी के मामले में आपसे बहुत पीछे रह गए केजरीवाल साहब। और ये जो आप कहना अपने इस्तीफा दे दिया, ये तो आप तो वही वाली बात है, जब गर्दन कटने का टाइम आएगा चलो भैया मैं किसी और को भेजो, वही वाले उन्हें केजरीवाल ने किया। उन्हें पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सीट में रहते, तो किसी और को दे देते, वो उसके दे। लेकिन पीछे वही रहेंगे, पीछे वही है। जैसे लोग बात कह रहे हैं, जैसे मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की कठपुतली थी, ऐसे ही इन्होंने पपेट बनाया रिमोट केजरीवाल के हाथ में। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है भाई। उन्हें पहले बोला था हम दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे, अब इंडिया के 30 से सबसे बड़े पार्टी बन गई है। पंजाब में, दिल्ली में सरकार है, अब हरियाणा में चले गए। अभी पिछले साल जब गुजरात में इलेक्शन हुआ था MCD के कॉर्पोरेशन, उसमें भी केजरीवाल चले गए। तो केजरीवाल तो उन्होंने कहा भाई हमें लीडर बनना है,
सेंट्रल लीडर, सिंपल सी बात। उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें अब मुख्यमंत्री के वो अब कहते हैं जो इंसान एक चीज़ खाता है तो बोर हो जाता है, वो अब उन्हें चाहिए वही वाली प्रधानमंत्री कुर्सी, पीएम। तो उसके लिए हमें मेरी पार्टी को बड़ा करना पड़ेगा। केजरीवाल लग गए उसी चीज़ पे। अब जो बाकी उनके जो लीडर है छोटे, जो उनके साथ के हैं, उनको बना दो मुख्यमंत्री, उनको दे दो दूसरी पद, लेकिन मैं तो वही जाऊँगा। तो वही काम असली तो केजरीवाल आराम से बैठेंगे। उनकी खास थी, मतलब उनके पास कुछ अनुभव भी है थोड़ा कैबिनेट का, और कहते हैं कुछ प्रशासनिक अनुभव भी है, और रिमोट तो उन्हीं के पास रहेगा, अरविंद केजरीवाल के पास रहेगा। हाँ, रिमोट। हाँ जी। अच्छा, मतलब कह रहे हैं वो रिमोट से चलने वाला एक खिलौना है। हाँ जी, उधर उनके पास ही रहेगा। देखते हैं ये कितना काम कर पाती है, ये तो देखने में पता चलेगा। 15 दिन लगेंगे, 20 दिन में। सोनिया गांधी ने 10 साल राज किया और 10 साल मनमोहन सिंह को कठपुतली बनाकर किया। अब केजरीवाल के पास 5 महीने बचे हैं। इन 5 महीनों में ये वही खेल खेलना चाह रहे हैं कि अतिशी जी को मुख्यमंत्री बना के कठपुतली चलाऊँ, कठपुतली की सरकार चलाऊँ, कठपुतली सरकार ही चलेगी अभी है। एक मैं लास्ट पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो आतिशी के माँ बाप थे, माता पिता, उन्होंने अफजल गुरु, आप जानते होंगे, एक आतंकवादी हमारे देश में था, उसके समर्थन में, उसके रिहाई में बहुत लंबी लड़ाई जो है उन्होंने लड़ी। उसके माँ बाप ने एक कम्युनिस्ट विचारधारा से वो आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे पत्र भी लिखे उसकी रिहाई के लिए, कि उसको रिहाई याचिका के लिए उन्होंने काफ़ी सारे पत्र लिखे। जानना चाहूँगा, जिनके माँ बाप ऐसी विचारधारा रखते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री अगर बनती हैं तो अफजल गुरु जैसे जो तत्व हैं देश के अंदर, क्या उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा? बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा सर, बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। अफजल गुरु के लिए रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और ये विपक्षी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसका सरकार विपक्ष की थी। आज अगर आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तो ये उन्हें बुरा लग रहा है कि क्यों देश की जो छवि कांग्रेस ने बना के रख ली थी वो उस छवि से बाहर निकल रहा है, तो आज इन्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि ये देश में लड़ाई झगड़े चाहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहें, और वही इनकी छवि है। आप बताइए, सन 2014 के बाद देश में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ ना, और 2014 से पहले है तो कितने बड़े दंगे होते थे। 2014 से पहले ही सन 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा शायद किसी को कोई भूला नहीं होगा, सबको याद होगा। एक को मैं कहूँगा जी, 2 तारीख को केजरीवाल है ना जेल में अपना खुद गए थे, सबसे मिलकर गए थे। जो इस्तीफा जी भी हो जाना चाहिए था, और किसी को भी हमने एक दावेदार एक मुख्यमंत्री चुन कर जाते हैं, जो जी भी 2 तारीख को हो जाना चाहिए था। रिमोट का बटन ऐसा होता है, बच्चे के हाथ में होता है, तो टीवी जी भी चलता है, तो सारा कुछ तो रहेगा केजरीवाल के हाथ में। एक फ्लैट पर दिखाया गया ये मुख्यमंत्री की दावेदार रहेगी, क्योंकि ऐसा ना कि सारे जेल में हो गए थे तो अतिशी ने ही संभाला था यहाँ पे, तो इसका क्रेडिट उनको मिला है। उन्होंने जो है अच्छा प्रवक्ता उन्होंने दिया, प्रवक्ता अच्छे दिए उन्होंने, तो इसलिए उसी का उनको फल मिला है इस चीज़ का।